हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर वार्ड नंबर 98 क्षेत्र में आए हैं। आपको बता दें ब्लॉक क्षेत्र में हम आए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ क्षेत्रवासियों का कहना है और क्या कुछ किन मुद्दों के आधार पर वे निगम चुनाव में अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। आइए जानते हैं। सर, क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर इस निगम चुनाव में आप अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? ऐसा है कि हम प्रत्याशी को चुनेंगे अपने हिसाब से जो हमारे इलाके का काम करे। जैसे गंदगी है, हमारे पार्क हैं, लाइटें हमारी जी लाइटें जो हमारी जो भी हैं, जो समस्या है वो हमारी क्लियर करे तो उसके बाद इसको सोचेंगे ना। जी। ये क्या इलाका है वैसे? सुभाष नगर इलाका हमारा। सुभाष नगर का। यहाँ के निगम पार्षद कौन थे पूर्व में? पहले आप हमारे से सुरेंद्र सेठिया। हाँ। तो उन्होंने कुछ कार्य करे यहाँ पे? बस सो किया, पूरा जो हमारे छलनी वाले काम नहीं हुए। मतलब क्या कुछ कार्य आप करवाना चाहते थे? जैसे कि हमने देखा कि भाजपा से जो प्रत्याशी हैं रेखा साहनी जी, गगन साहनी जी, और उन्होंने एक पर्चा में बांट रहे हैं कि 10 साल 10 काम बताएं। आपके क्षेत्र के क्या कभी कोई नालियाँ साफ़ हुई या रेगुलर नालियाँ साफ़ होती रहीं, ऐसे कुछ कार्य हुए? ऐसा आप भी जानते हैं, अब सिर्फ इलाके में नालियाँ तो है नहीं। पहले नालियाँ थी, नाली बरसाती नाली अब तो नालियाँ है नहीं है। हमने तो ये था कि पार्क के अंदर झूले फूले लग जाए बच्चों के लिए। जी। वो अब तक नहीं लगे। जी। कुछ लाइटें थी हमारी 8 बजे से खराब पड़ी हैं, वो भी ठीक नहीं हुई। 8 महीने से खराब पड़ी हैं? कब से खराब पड़ी है? काफ़ी दिन से खराब पड़ी है। जी। झूले तो 2 साल से हम उनसे कहते रहे लगाओ बच्चों को खिलौने के लिए। जी, नहीं लगा। तो सीधे तौर से आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? हाँ, तो साफ है, इसमें हुआ नहीं है। जी। और बैठे इनसे पूछो। नाला बरसाती है। 1 मिनट। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे? ये नाला बरसाती है। ये वाला। अच्छा। हाँ। 8-10 साल हो गया है। अच्छा, जब बंद ही हो गया और बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने बंदे ये बीमार यहाँ हो रहे हैं। अच्छा, 10 साल से ये करना, इसका ढक्कन चेंज किया गया, ना ही इस नाले की कोई साफ सफाई की गई? ना, ये जब बंद हो गया। ये निगम के अधीन आता है ये नाला? हाँ जी। और क्षेत्रीय निगम पार्षद को शिकायत करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला? और ये सुभाष नगर का कौन सा ब्लॉक है ये? कौन सा ब्लॉक है? ये 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है। माता जी नमस्कार, यहाँ के निगम पार्षद का नाम बताएंगे आप? ये एक ही बात है बेटे, ये एक ही बात है। एक ही बात है। जी। मतलब सबकी एक ही समस्याएं हैं। जी। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ पेड़ कटवा लो, अब सर्दी है। कितने समय से पेड़ों की छटाई नहीं हुई है? वो पिछले साल तो हुई थी। हाँ। हुई थी ना, कम हुई थी। वो बड़ा पेड़ कटवाओ, उसकी नहीं होती। नहीं होती है ना, वहाँ उसकी बिल्कुल नहीं होती। जी। पेड़ों की छटाई के ना होने की वजह से मच्छरों का भी अंबार लग रहा है। हाँ, मच्छर भी बहुत है। और वो कोने वाला जो पेड़ है ना बड़ा, जी। वो देखो छत के साथ लगता है। कितना समय हो गया यहाँ पे निगम के अधीन जो कर्मचारी यहाँ पे फॉगिंग मशीन लेकर आए, कभी मच्छर मारने की मशीन को? मच्छर मारने की तो आती है, पीछे आती थी। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए? हाँ, 6 महीने हो गए। कितने माते जी आप बताएंगे? 6-7 महीने हो गए ना। 7 महीने हो गए ना। 6-7 महीने हो गए। जी। तो ये क्या इलाका पड़ता है ये सुभाष नगर 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक है। हाँ जी। मैम, क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं निगम के अधीन जो काम होने चाहिए? बस पेड़ ही काटने हैं, पेड़ की समस्या है। पेड़ों की कटने छटाई। हैं। हाँ जी, पेड़ों की छटाई। और निगम के अधीन जैसे कि हम देख पा रहे हैं बहुत ही पुराने ये सीवर के ढक्कन हैं, कभी यहाँ की साफ सफाई हुई? हाँ जी, होती रहती है सफाई। थोड़ा बहुत आगे से पूछ लो, वैसे होती रहती है। बस पेड़ों की ज़्यादा है कि अब पेड़ों जैसे की समस्या ज़्यादा। कितने समय से पेड़ों की छटाई नहीं हुई, कटाई छटाई नहीं हुई है? 1 साल तो हो गया, पिछले साल नहीं हुई थी। मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है यहाँ पे? मच्छरों का बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा। निगम के अधीन क्या कुछ दवाइयाँ यहाँ छिड़काव करवाए गए निगम पार्षद द्वारा? हाँ, वो भी करने आते हैं, कूलर वगैरह सब कुछ पूछने आते हैं। जी। हाँ जी। और हमारे निगम पार्षद का क्या नाम है यहाँ पे, हम जानना चाहते थे आपसे। आपके ये सुभाष नगर के निगम पार्षद का नाम बताएंगे? मंजू सेतिया ही है शायद। मंजू सेतिया। हाँ जी, पता नहीं है शायद, उनको आती है ना, उनको ज़्यादा पता होगा। जी। निगम पार्षद। और यहाँ पे क्षेत्र में बता रहे हैं कि बच्चों के लिए झूले नहीं है। मैम नमस्ते। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। मैम, पहले तो ये बताइए ये क्षेत्र कौन सा है? 4 ब्लॉक सुभाष नगर 4 ब्लॉक। यहाँ के निगम पार्षद कौन है, कुछ आपको जानकारी है? रेखा गगन सानी। वो यहाँ की निगम पार्षद है। आपका ऐसा कहना है? हाँ।
हाँ मेरा यही कहना है। हाँ जी नाम बोलिए। है आपका? वंदना चोपड़ा, जी मैम, ये क्या ब्लॉक पड़ता है? 4 ब्लॉक। मैम, क्या कुछ समस्या है यहाँ पे निगम के अधीन जो समस्या आ रही हैं, क्या कुछ समस्या आ रही देखिए अभी तो कोई बना नहीं, अब बनेंगे तो जो हमारा काम करवाएंगे वही। है? जी जी जी। समस्या यही है। पूर्व में क्या 10 साल आपने मेरा ये प्रश्न था, 10 साल में आपने विकास क्या देखा निगम के द्वारा? देखो हमें तो इधर हरिनगर रहते हैं, वो यहाँ तो रहते नहीं है, जी 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 तो इधर तो हमें आपका चाहिए ना, हमें जी जी। आपका चाहिए जो हमारा आजकल जो करें सुभाष नगर को अच्छा बनाए, पार्क बनाए। क्या कुछ चाहते हैं आपने सुभाष नगर में, क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं? विकास यही चाहते हैं, जो आ रहे हैं वो करते ही हैं, पर अब और होना चाहिए कि जैसे पेड़ कटवाएं, पार्क अच्छा बने, गलियां साफ हों, बिल्कुल। यही चाहते हैं हम बस। तो गलियां साफ नहीं हो रही हैं? देखो नालियाँ आप ही देख लो। जी जी। अच्छा, ये कितने समय से ये ढक्कन हटाए नहीं गए हैं, ये जो नगर निगम के जो ढक्कन है? साल हो गए, 1 साल हो गए। हाँ जी आंटी, क्या कहना चाहते हैं? जैसा आप कुछ कटवा ना। अच्छा, ये जो पेड़ों की जो कटाई छटाई कितने वर्षों से नहीं हुई है? कितने समय से नहीं हुई है? काफी जल्दी है। काफी समय हो गया है। अच्छा, ये यहाँ पे मच्छरों का भी ज़्यादा अंबार है? हाँ मच्छर तो बहुत है तो मच्छरों के लेकर कोई दवाई का छिड़काव नगर निगम द्वारा किया जा रहा है? ना, कुछ नहीं किया जा रहा। कितने समय से नहीं किया जा रहा? 2-3 साल तो नहीं किया जा रहा है ना। 2-3 सालों से निगम के अधीन जो दवाइयाँ यहाँ पे छिड़काव होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हाँ। तो यहाँ के कुछ, आपका नाम? मेरा नाम वंदना है। मैम, क्या इलाका पड़ता है ये सुभाष नगर है, जी जी जी। नई दिल्ली। तो बस यहाँ मतलब पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी बहुत गंदा आता है। पानी बहुत गंदा आता है। और कितनी बार से ये हालात है? ये 6 सालों से हम देख रहे हैं। और हाँ, और हम डेली कंप्लेन करते हैं, हमारी कंप्लेन डेली जाती है वहाँ पे। जी जी। आप देख भी सकते हैं, वहाँ पे हम ही कंप्लेन करते हैं यहाँ पे, तभी हर महीने बाद यहाँ पे पानी गंदा आता है। हर महीने यहाँ पे हाँ, पानी हर महीने पानी, हर महीने बाद एक बार ऐसा दिन आएगा कि मतलब फिर वही पानी गंदा आता है, 5-6 दिन पानी गंदा आएगा, फिर उसके बाद फिर वही फिर कंप्लेन करते रहो कंटिन्यू, फिर उसके बाद रिजॉल्व होती है कंप्लेन। जी। अच्छा, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो पार्क के साथ में जो नालियों के ढक्कन है, ये कितना समय हो गया है इसकी सफाई हुए? कोई सफाई नहीं हुई है इसकी, कभी नहीं। हाँ, कोई सफाई नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। पेड़ देखो यहाँ हमारे घरों में घुस रहे हैं, पेड़ों की छटाई तक नहीं होती। पेड़ों की छटाई नहीं, ये देखो आप, कभी पेड़ों की छटाई नहीं हुई। ये देखिए, आपको हम बता दें कि निगम के अधीन ये सारे काम है, हॉर्टिकल्चर के काम है, और पेड़ों की छटाई तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से शायद मच्छरों का भी बहुत अंबार लग जाता है। बहुत वो घर पे सारे मतलब मच्छर बहुत आते हैं रात को, और बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे बीमार भी हो जाए। पानी के करके तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए निगम के अधीन जो निगम पार्षद हैं, वे यहाँ पे उनका काम है यहाँ पे छिड़काव करवाना। क्या छिड़काव होता है रेगुलर? कुछ नहीं, कोई छिड़काव नहीं हुआ आपकी बार, कोई अभी तक कोई मशीन आई? कोई नहीं, कोई मशीन नहीं आई है, कोई मतलब वो छिड़काव वगैरह कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखो पानी का मेन हमें तो ये है कि पानी साफ आए, पानी बहुत गंदा आता है। कितनी बार यहाँ खुदाइयाँ हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन हुआ अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। कोई रिजल्ट ऐसा पर्याप्त रिजल्ट ही हमें 6 साल हो गए हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं, फिर पानी साफ होता है, बार बार कंप्लेन करते हैं। हम इतने ज़्यादा परेशान है ना पानी की समस्या से, बहुत ज़्यादा। और नाली वाला पानी आता है, गटर वाला, मतलब इतना ज़्यादा बदबूदार पानी, इतना ज़्यादा बदबूदार, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, फिल्टर तक काम नहीं करते, हार के खरीद के पीना पड़ता है हमें तो। गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा होता है। जबकि ये वादा किया गया था कि साफ पानी दिया जाएगा, तो स्वच्छ जल दिया जाएगा, फ्री बिजली दी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें ऐसा लाइट भी जाती है यहाँ पे। ये जो इन्होंने लगाए हुए हैं अभी तक ट्रांसमीटर ये चेंज नहीं हुए हैं अभी तक। यहाँ पे हमेशा जैसी बरसात होगी पटाखा फूटता है, और यहाँ पे सारा मतलब आग लगने का डर बना। आग तो हमेशा लगती ही है, तारों में हमेशा आग लगती है। ये है कि हमें पूरी टंकी खाली करनी पड़ती है, पूरी टंकी भरो, और पानी इतना गंदा आता है, बच्चे जैसे ही कुल्ला वगैरह कुछ करते हैं उसी टाइम पूरी टंकी खाली, मतलब 2 घंटे हमारे बेकार सुबह सुबह। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो पानी आता है, आप लोग बिल भी देते हैं, उसके बावजूद भी पानी का बिल का पेमेंट भी करते हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है। और इसकी हम कितनी बार वो जो उनका मेन जो वहाँ पे है, इनका बदरपुर पता नहीं कहाँ पे इनका प्लांट है, वहाँ तक हमारी कंप्लेन गई हुई है। वहाँ से लोग आए हुए हैं, चेक करके लेके गए हुए हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। लाइट भी नहीं जलती, 4 ब्लॉक में अंधेरा रहता है। हाँ, अंधेरा रहता है, अंधेरा होता है।
क्योंकि रात को बाहर निकलते इतना डर लगता है, इतना अंधेरा होता है। आजकल इतने आपको मालूम ही है। वो भी नहीं है, एक्सरसाइज भी जो एक्सरसाइज मैंने देखा कि जिम भी नहीं, जिम के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी नहीं है यहाँ पे। देखो कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए ढंग से झूले भी नहीं लगाए हुए हैं, टूटे पड़े हैं तो टूटे पड़े रहेंगे। और यहाँ पे अगर लगने चाहिए जैसे एक्सरसाइज के लिए लगने चाहिए, से आधी मांगे भी पूरी हो जाए तब भी बंदा सोचता योगा है कि क्लासेस किसको दें बोली गई थी कि योगा क्लासेस होंगी, कुछ होगा, या ऐसा भी नहीं कुछ होता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब योगा क्लासेस के लिए भी बोला गया था। बोला बिल्कुल गया था बिल्कुल। केजरीवाल की तरफ से, और जो ये वाईफाई की तरफ से भी बोला गया था कि वाईफाई का देखो, वाईफाई भी नहीं हमारा यहाँ चलता कोई। पर्याप्त रूप से वाईफाई भी नहीं चलता है। अच्छा, यहाँ पे कैमरे भी लगाए, मैंने देखा था कि कुछ घरों में मैंने देखा है कि कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं, तो कैमरे चल रहे हैं वो पर्सनल हमने लगाए हैं, वो उनकी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इनकी तरफ से है, ये इनके हैं। जो केजरीवाल का लगा वो तो चल ही नहीं रहा। अच्छा, केजरीवाल जी का जो लग रहा है वो चल ही नहीं रहा। तो आपको बता दें केजरीवाल जी का जो ये देख सकते हैं आप, जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो कैमरे लगाए गए, केजरीवाल का काम सही नहीं है। केजरीवाल जी का काम सही नहीं है। नहीं, अच्छा, केजरीवाल का काम बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। तो आपको बता दें केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कामों से खुश नहीं है सुभाष नगर की जनता। मैम, आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है कि निगम पार्षद कौन है आपके यहाँ के? निगम पार्षद है सेतिया जी हैं हमारे यहाँ। हाँ जी। उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे काम किया? उनके कामों से खुश नहीं है? कुछ भी नहीं किया। मैं कह रही हूँ, आए थे नाम लिखने के लिए, हमारे वोटर के लिए नाम लिखने आते हैं, तब भी मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको वोट चाहिए हमारा, आप पेड़ तो देखियो कहाँ हमारे घर में घुस रहा है पेड़, उसकी वजह से मच्छर आते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, तो आप पेड़ तो कटवाइए। लिख के चले गए पेड़, फिर भी नहीं कटवाया, फिर भी नहीं करवाया। अब देखो आजकल अब ये चल रहा है, माहौल चल रहा है, उसके बावजूद भी पेड़ नहीं कटवाया, तो और इससे बड़ी क्या बात मोदी जी को ही आना चाहिए, केजरीवाल नहीं आना चाहिए। केजरीवाल आ गई तो बर्बाद है सब कुछ, बिल्कुल बर्बाद है सच में, क्योंकि अभी तक कोई केजरीवाल की तरफ से हम सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं है, दिल्ली सरकार में आने के बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन उन्होंने तो महिलाओं के लिए फ्री बस की है, सब कुछ किया है। फ्री बस की, देखो हम बस की बात ये कर रहे हैं तो बस में भीड़ है, क्योंकि पहले कोरोना के टाइम पे उन्होंने किया था, तो कोरोना के टाइम पे क्या था कि मिनिमम आप बिठाते थे और सारा होता था, सिस्टम था पूरा कि आप जितनी सीट्स हैं उतना ही बिठाएंगे। अब बस में जाने का हाल नहीं है, क्योंकि बस में इतना भीड़ होता है और इतनी बसेस का भी इतना कम है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं, और बस कम भी है, बस की सर्विस कम है, बस का जो रूट सिस्टम है और बस कम है, तो फिर कहाँ एक ही बस में थोड़ी सब एडजस्ट करेंगे, ये भी तो बात है ना। तो ये एक समस्या है जो गंभीर समस्या आ रही है। केजरीवाल, हाँ, केजरीवाल से हम बहुत खुश हैं। हमने उनकी फैसिलिटी देखी है, अच्छा है, स्कूल अच्छे हैं, आजकल सरकार के जो काम है वो आपको ठीक लग रहे हैं? हॉस्पिटल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। अब जो अच्छा काम करेगा हम उसी से अच्छे हैं, बस बात सरकार है अच्छा काम करे। हाँ, बस जो भी आए अपना अपना वो है, ठीक है ना भाई, हम यही चाहते हैं जो भी सरकार है अच्छा काम करे। देखो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे? हम अभी 4 ब्लॉक का जो सर्वेक्षण करने आए हैं, ये तो रहे दिल्ली सरकार के काम, जो निगम के काम हैं उनसे आप खुश हैं या नहीं? देखिए खुश तो है, क्योंकि पेड़ों की कटाई छटाई नहीं हुई है, मच्छरों के लिए कोई रोकथाम नहीं है। देखो मच्छर कितना आता है, हमारे घरों में पेड़ घुस रहे हैं, एक लाइट होनी चाहिए गलियों में, बस हम यही चाहते हैं जो भी है अपना काम करें। जी, लाइट भी नहीं, सोसाइटी की कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ढंग से। जी। हाँ जी, आइए चलते हैं हम। ये देखो क्या है ये देखिए, हाँ जी, गली बहुत ही गंदी है, गंदी स्थिति में है गली यहाँ पे। और अमूमन आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर क्षेत्र के हर गली में यही हाल है। और जैसे कि आपको बता दें, ये जैसे कि क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि बहुत सालों से आप देख सकते हैं कि निगम के अधीन ये सीवर आते हैं जो कि पार्कों के साथ लगे हुए हैं, इनका अब तक साफ़ सफाई नहीं हुई है और सालों बीत गए हैं, ये ऐसे ही गंदगी से भरे हुए हैं। इनसे बहुत गंदी बदबू आती है और मच्छर भी इनसे पनप रहे हैं। मोदी चाहिए हमें, मोदी सरकार चाहिए हमें, हम मोदी सरकार से सेटिस्फाइड है, बहुत सेटिस्फाइड है। मोदी ही आना चाहिए, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कि बीजेपी फिर से निगम में आए। और जैसे कि यहाँ पे आपको बता दें 4 ब्लॉक में कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि यहाँ के निगम पार्षद कौन है, क्योंकि जब वो क्षेत्र में आएंगे, भ्रमण करेंगे तो ही पता चलेगा, और क्षेत्र में वो नहीं आते हैं। और विकास कार्य भी यहाँ पे निगम के अधीन चरमराया हुआ है, आपको बता दें, आप देख सकते हैं। तो हमें पता कैसे
कैसे चलेगा? पार्क में अगर उनकी मीटिंग होनी चाहिए, देखो निगम बोल रहे हैं बिल्कुल कटिंग वटिंग कुछ भी नहीं करते पेड़ की। निगम पार्षदों की मीटिंग होती है, बाकायदा पूछते हैं कि आपको क्या सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही, तो वो पूछते ही नहीं आगे, तो आज हमें क्या पता चलेगा? बताओ आप, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको बता दें कि सब काम केजरीवाल ने अच्छे किया, कुछ शिकायतें भी होती हैं, बस यही है, जो अच्छा करे उसको अच्छा बोलेंगे। उन्होंने हॉस्पिटल अच्छे बनाए, अच्छा बोल रहे हैं। बीजेपी जो अच्छा काम करती है वो भी अच्छा करती है अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन ये निगम चुनाव है, निगम चुनाव में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि पार्कों का कैसा रख रखाव है। गगन साहनी का बहुत नाम है हमारे यहाँ, गगन साहनी बहुत अच्छा करते हैं, सुनवाई करते हैं, सब कुछ करते हैं गगन साहनी। हाँ, गगन साहनी से हम बहुत मतलब वो हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से गगन साहनी जीतते हैं। आप लोगों को ये जी जो प्रत्याशी हैं, आपको बता दें मिली जुली प्रतिक्रिया है, और कुछ ने कहा कि प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे रेखा गगन साहनी जी, मंजू सेतिया जी, और लड़ाई अभी आप वर्सेस बीजेपी की है। लेकिन यहाँ आपको बताते हैं सुभाष नगर 4 ब्लॉक में बीजेपी का पड़ला यहाँ पे भारी होता नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं क्यों, सिर्फ इसलिए नहीं कि व्यक्ति विशेष को वो तवज्जो दे रहे हैं, उन्होंने कामों को भी देखा है। 10 सालों से काम नहीं हुए हैं यहाँ पे, 10 साल से जी आप देख सकते हैं 10 साल से यहाँ पे पेड़ नहीं कटे, पेड़ों की कटाई छटाई नहीं है। जब वोट डालेंगे तभी आएंगे। आप कुछ बता रहे थे नालियों के विषय में। नालियाँ इतनी भरी रहती है, इतना गंद, मच्छर, सब चूहे वगैरह, वो देखो बिल्कुल तारे देखो ऐसे ही है, बिल्कुल कुछ नहीं देखने आते, बिल्कुल कुछ केजरीवाल जी आते ही नहीं देखने। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो बदबू वाला पानी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लाइट तो पहले सही हो, लाइट रात को आप आके देखिए एकदम अंधेरा, चलो लाइट बिल्कुल अपनी किसी ने पार्किंग की लाइट जलाई हो तो जलाई हो, अदरवाइज यहाँ पे घुप अंधेरा है। लेकिन पानी की तो बहुत समस्या, जो गंदा पानी, बस वो पानी की समस्या सॉल्व जो करेगा ना, हमारा वोट उसी को है। हम बार बार, आप मानेंगे नहीं, हमारा तो नाम वहाँ रजिस्टर हो चुका है, हमने कितनी बार वहाँ एप्लीकेशंस दी हैं, और आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, हमारा रजिस्टर है नाम। हमेशा हम कंप्लेंट, जेई के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो हम उन्हीं को बार बार कंप्लेंट करते हैं, तो फिर बार बार वो रिजॉल्व करते हैं। लोग है ना, बार यही कह रहे हैं कि पानी की समस्या को सबसे पहले हल करना, बस हमारा वोट पानी है, हमारे वोट। और पार्क में देखिए आप, पार्क में हमारे बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। पार्क में भी हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की यहाँ पे एक्टिविटी हो, एक्सरसाइज के लिए, या एक्सरसाइज के लिए जिम जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं सारी जगह, वो हमारे भी लगाए। जी आप देख सकते हैं कि पार्क में भी किसी प्रकार के जो जिम्स हैं वो नहीं लगाए गए हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं लगाए गए हैं, जो कि निगम के अधीन लगाए जाने चाहिए। और ये 4 ब्लॉक का पार्क है। शेख तरवासी को कहना है कि उजाड़ पार्क है, यहाँ पे कटाई छटाई भी नहीं होती है। और ये देखिए नालियाँ भरी होने की वजह से जो नालियों का पानी, जो घरों का पानी जो नालियों में यहाँ जाना चाहिए, निकासी होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। 10 साल से इसी तरीके से, इसी बदहाल स्थिति में ये निगम के अधीन जो नाले बनाए गए हैं पार्कों के साथ, वे ख़राब हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बहुत ही बुरी और बदहाल स्थिति यहाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए जिम की रिक्वायरमेंट है यहाँ के शेख तरवासियों को। साथ ही यहाँ के शेख तरवासी कह रहे हैं कि सालों से यहाँ पे जो लाइट बदस्तूर ख़राब थी, वो ख़राबी है, गुप अंधेरा रहता है यहाँ पार्कों में, और पेड़ों की कटाई छटाई नहीं हुई है। तो ये सभी जो कि समस्याएं सुभाष नगर के 4 ब्लॉक की में आ रही हैं, और मिली जुली प्रतिक्रिया हमें यहाँ मिली। कुछ ने कहा रेखा गगन साहनी जी को यहाँ से जनप्रतिनिधि के तौर पर वे देखना चाहते हैं। कुछ ने से उनको प्रत्याशी का नाम नहीं पता दूसरी पार्टी के, लेकिन उन्होंने केजरीवाल जी को समर्थन करा। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ चल रही है। अगर विधायक जी तक पहुँचे तो बात। जी तो शेख तरवासी को साफ तौर से कहना है कि पेड़ों की कटाई छटाई होनी चाहिए, और साथ ही मच्छरों के जो दवाई और छिड़काव यहाँ पे होना चाहिए, जो कि सालों से नहीं हुआ है। निगम के अधीन वो काम आते हैं, लेकिन निगम के अधीन काम आने के बावजूद भी निगम पार्षद ने वो काम नहीं करवाए हैं। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। सर नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे इन निगम चुनावों में, किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, और क्या कुछ यहाँ पे क्षेत्र में क्या कुछ काम है जो पिछले 10 सालों से निगम के अधीन नहीं हुए हैं? सर कुछ भी नहीं हुआ, केजरीवाल की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने कुछ भी। पार्षद का नाम पता है आपको? जी पता है, बिल्कुल मंजू सेतिया नाम है। जी। और वो आपसे हैं। हाँ। बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। मैं वैसे पर्सनली बीजेपी ज़्यादा लाइक करता हूँ, बीजेपी सपोर्टर हूँ, और मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँगा बिकॉज मैं देख सकते हैं आप इंडिया में कितने डिफेंस सिस्टम देख लो, आप इंडिया का, आप इकोनॉमी देख लो इंडिया की, बहुत मोदी इज़ डूइंग वेरी गुड, ही इज़ डूइंग वेरी गुड। बट केजरीवाल, अब हमारे यहाँ पे तो कोई काम हुआ ही नहीं अभी तक। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। खुद ये जितने आप झूले वूले देख लो पार्क में, सब अब एसोसिएशन ने लगवाया। अच्छा। तो कोई काम नहीं हो रहा,
कोई कुछ नहीं हो रहा। पानी की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, स्मेल वाला पानी, गंदा पानी बहुत ज़्यादा, गंदा पानी आता सर, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा पानी आता है। हाँ जी। और बता रहे हैं कि नालियाँ भी बरसों से साफ़ नहीं हुई हैं, यहाँ पे ऐसी चौकड है। हाँ जी, चौकड है सर, होती नहीं है, प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। कोई कटाई छटाई भी नहीं हो रहा है सर, ये माली रखा हुआ है, ये तो थोड़ी बहुत हो रही है, भी माली कर रहे हैं, हमने पर्सनल माली रखे हुए, पर्सनल माली रखा हुआ है आप लोगों ने, जबकि निगम के अधीन काम होता है, आप लोग पर्सनली करवा रहे हैं। जी, हम लोग सारे मिलके, हम लोग सारी एसोसिएशन पैसे देती है। जब निगम पार्षद काम करवा ही नहीं रहे तो हार के आप लोगों को ही। अभी 3 दिन से रेगुलर आ रहे हैं, 3 दिन से। अभी तो आप आ जाए हो, आज तो आपको थोड़ा दिख रहा है, बीजेपी का थोड़ा सा दिख रहा है, नहीं तो कल तक तो सारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके ही बैनर, मेरे घर के बाहर सारे आपके लगे, तो सिर्फ वोटों के दिन आते हैं, वैसे नहीं। अच्छा, सिर्फ ये चुनावी माहौलों में आते हैं, वैसे कोई नहीं यहाँ चक्कर लगा? नहीं सर। जी जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमन जौहर है सर। जी जी। तो आपको बता दें कि युवा भी यही बात कह रहे हैं। 4 ब्लॉक का ये क्षेत्र है और सुभाष नगर का, और अभी हमने प्रतिक्रिया जानी तो यहाँ से आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी रेखा साहनी जी को लेकर लोग खासा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपने इस बारी अपने जनप्रतिनिधि को इस क्षेत्र से बदलना चाहते हैं, और पेड़ों की कटाई छटाई को लेकर काफ़ी नाराज़ थे लोग। उन्होंने कहा कि पार्कों के रखरखाव नहीं हो रहा है। अभी 2 या 3 दिन से जो माली आ रहे हैं वो भी इनके द्वारा लगाए गए हैं, क्षेत्रवासियों के द्वारा लगाए गए हैं। बिल्कुल भी। मैम, क्या कुछ समस्या है बताएं थोड़ा। वो बोल रहे हैं पेड़ों की छटाई है, मच्छर बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, और पानी बहुत गंदा आ रहा है। कितने समय से मच्छर मारने की जो दवा यहाँ पे नहीं डाली गई है? बहुत टाइम से नहीं डाली गई। हाँ जी, बदलाव ले आओ। नालियों में भरी पड़ी है, अंधेरा रहता है, बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, लाइट बिल्कुल भी नहीं है बस। और आपको बता दें, जैसे महिलाएं बता रही हैं नालियाँ भरी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं ये साफ तौर से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये काम जो कि नालियों को लेकर काम नहीं किए गए हैं, टेंडर पास हो जाते हैं लेकिन नालियाँ साफ़ नहीं होती, ऐसी समस्या यहाँ पे आ रही हैं। मच्छरों का यहाँ पे जमघट लगा रहता है, मच्छरों की रोकथाम के लिए यहाँ मशीनें नहीं आ रही हैं, फॉगिंग नहीं हो रही है, ऐसा कहना है क्षेत्रवासियों का। और आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पे आशा कर रही हैं, आशा की किरण बनकर आई हैं रेखा साहनी जी इन महिलाओं के बीच। नहीं होते बिल्कुल ही, अंधेरा भी रहता भैया, अंधेरा, लाइट नहीं है, छटाइयाँ नहीं है। आज 3-4 साल तो देखो घर के पेड़ जा रहे थे साढ़े। निगम पार्षद जी सेतिया जी है सी आए नहीं, एक बार भी कोई आए नहीं, छटाई हुई नहीं साड़ी से। 10 सालों से यही हाल है, और ये छटाई करवाना बस। हाँ, रेखा साहनी जी को कैसे देखते हैं? आशा की किरण है वो यहाँ पे। चेंज करो। क्या लगता है प्रत्याशी के तौर पर रेखा साहनी जी यहाँ से जो समस्या है वो दूर कर पाएंगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर पाएंगी वो। जी, आपको बता दें, समस्त क्षेत्रवासी चाहते हैं कि वो यहाँ से निर्वाचित होकर आए और इस क्षेत्र का बागडोर वही संभालें। और आपको बता दें, ये देखिए पेड़ों के जमघट लगे हुए हैं और बहुत सालों से ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से कटाई छटाई नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। और घरों के अंदर तक पेड़ जा रहे हैं, मच्छरों का यहाँ पे अंबार है। नमस्कार। तो क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? पिछले 10 सालों से क्या कुछ काम नहीं हुए? 10 सालों में सर कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ थोड़े से कुछ कामों पे प्रकाश डालिए। कुछ भी हम सेवक का तो है ही नहीं, कुछ काम का मतलब है कुछ किया ही नहीं, तो क्या गाय के सेवक? जब जाओ ये नहीं करेंगे। इस पार्क में देखो, आप पार्क में आज 2 साल से पीछे पड़े होंगे, लगाओ झूले हमारे इस पार्क में ना, झूला नहीं लगाए। हमारे प्रधान जी खड़े हैं, एसोसिएशन के प्रधान जी हैं, ये कहते रहे सीधा लगाओ, आज लगा रहे हैं, कल लगा रहे हैं, 2 साल हो गए, मतलब आते ही नहीं। फिर जब आएंगे जी मैं तो सेवक हूँ। अरे सेवा बनो, जिसका सेवा मन ही वो सेवक आएगा। कितने समय से आपने निगम पार्षद की शक्ल नहीं देखी क्षेत्र में? नहीं जी, जब से ये ना कांग्रेस छोड़ के आम आदमी आए हैं तब से उन्होंने दिखाई शक्ल है कहाँ पे नहीं है। पलटू राम तो है, पहले पलटू मार लिया। कांग्रेस अपनी रैली में ये कह रहे हैं कि जी हम जीत चुके हैं, हमें कोई मतलब एक तरफा रिजल्ट आ चुका है। नहीं सब ऐसा ये ना, सिर्फ नोटों के बल पे शराबें बांटनी और उनको कुछ भी काम नहीं है। और मतलब बेकार, बिल्कुल बेकार। 10 साल में जीरो, कुछ भी नहीं किया। 10 साल में कुछ किया होता तो लोग इतने वो होते। बिल्कुल। तो अब देखा नालियाँ चौकड हैं
और पेड़ों की कटाई छटाई नहीं हुई है, मच्छरों का अंबार लगा हुआ है। देख लो मच्छरों का इतना अंबार है कि मतलब कोई इतने बड़े पेड़, ये पेड़ तो घरों में पेड़ घुस रहे हैं सारे। ये देखिए कटाई छटाई नहीं हुई है और ये देखिए घरों में पेड़ जा रहे हैं, इनकी टहनियाँ जा रही हैं। और हॉर्टिकल्चर जो कि एमसीडी विभाग के अंदर आता है, वहाँ पे भी उनके द्वारा भी काम नहीं किया गया। और सर जैसे कि मलेरिया को लेकर, डेंगू को लेकर कोई छिड़काव नहीं, मतलब कोई छिड़काव नहीं है। जब से इन्होंने पलटी मारी है ना, तब तक उससे पहले तो कुछ आ भी रहते हैं। जब से आम आदमी आए कुछ काम किए इन्होंने, तो अब बस हटाना चाहते हैं हम कि कुछ चेंज हो। कुछ 10 साल से दुखी आ गए। जी आप चेंज चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपना नाम बता दीजिए। मैं सतीश अरोड़ा जी। मैम क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहने वाली थी कि ये छोटी गली है बीच में, वहाँ लाइट्स नहीं है और वहाँ सफाई भी नहीं होती है कभी। हमेशा गंद, कितने समय से मैम? वो तो काफ़ी टाइम से हमेशा ही गंद मचा रहता है और वहाँ लाइट भी नहीं है। मतलब किसी कभी बच्चे ने जाना हो, गर्ल्स ने जाना हो, तो सेफ्टी पर्पज़ से वहाँ लाइट्स वगैरह होनी चाहिए ना। किसी ने भी जाना हो तो कोई भी जा रहा है तो सेफ्टी पर्पज़ से वहाँ लाइट्स होनी चाहिए, वहाँ लाइट्स नहीं है। तो आपने हमेशा गंदगी मची रहती है। निगम के अधीन जो कर्मचारी हैं या फिर निगम पार्षद को उसकी शिकायत लगाई आपने? वो एक्चुअली जो यहाँ के हाँ उनको ही बोला था, तो उन्होंने आगे बोला था, तो वो तब कर जाते थे सफाई, फिर उसके बाद फिर वैसे हो जाता। फिर वही स्थिति, मतलब पूरा जैसे कि सुचारू रूप से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो कई बार स्मेल भी आती है, वो कूड़ा पड़ा रहता है हर वक्त। तो यहाँ पे थोड़ा लाइट से बंद है। आज पार्क की लाइट से नहीं है। आज 15-20 दिन हो गए, अंधेरा होता है। शाम को अपने उसकी लाइट लाते हैं बाहर की। अच्छा, पार्किंग की लाइट जलानी पड़ती है, जो अपने बाहर बरामदे की लाइट नहीं है, पार्क में लाइट नहीं है। सिर्फ आज जल्दी आ रही है। अगर जल भी रही है तो औपचारिक, तो ये सिर्फ आप देख सकते हैं मैंने 15 दिन देखी, 15 दिन बाद 4 में से 1 जल रही है, आप देख सकते हैं। और पोल भी टेढ़ा है, पोल भी टेढ़ा हुआ है। कुछ भी मतलब 15 दिन बाद लाइट देखी है, बाहर की लाइट जानी पड़ती है। दुगुन गली में आप शाम को आओ, पूरा अंधेरा गली में होता है। अगर विकास के आधार पर अगर वोट दिया जाए प्रत्याशी को, तो आप देख सकते हैं कि 10 साल से यहाँ के निगम के जो कर्मचारी हैं और निगम पार्षद ने यहाँ पे काम नहीं किया है, और क्षेत्रीय शिकायत होने के बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कटाई छटाई नहीं हुई है, हॉर्टिकल्चर विभाग ने कोई भी काम नहीं यहाँ पे नहीं किया है। डेंगू मलेरिया के मच्छर यहाँ पनप रहे हैं, कोई रोकथाम के लिए कोई छिड़काव नहीं किया गया है। तो उसको लेकर क्षेत्रवासियों का साफ तौर से कहना है इस बार वो बदलाव चाहते हैं और अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर रेखा साहनी जी को देखते हैं। धन्यवाद। शाम को बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते मच्छरों की वजह से, रोकथाम भी नहीं हो रही है मच्छरों को लेकर, क्या कुछ कहना? सर ये तो आपने अभी 4 चीज़ें बताई हैं। अगर मैं बताने पे आऊँगा तो मेरे को लग रहा है 2 से 3 घंटे लग जाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ। और सर पार्क के अंदर देखिए झाड़ियाँ बढ़ी हुई हैं, पार्क का बुरा हाल हो गया। पार्क का मतलब होता है घास, जहाँ पे लोग बैठ सके, परिवार के साथ घूम सकें। आप देखिए पार्कों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी बड़ी हैं, कोई कैसे घूमेगा? कुत्ते घूम रहे हैं पार्कों में। ये चीज़ें लाइट्स नहीं है। अभी आपको लोगों ने बताया कि LED लाइट्स अंधेरा गुप अंधेरा रहता है, जबकि पूरी दिल्ली के अंदर मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लाइटों का इतना बड़ा जो LED लाइट्स का वो अभियान चलाया था। पूरी दिल्ली जगमग होनी थी, निगम के सब जगह हुए, लेकिन हमारे वार्ड में ये सब नहीं हुआ। हमारे वार्ड में आप देख सकते हो पूरे सुभाष नगर का एक भी ब्लॉक नहीं है जहाँ पे पेड़ों की कटिंग की हो, छटाई हुई हो, जहाँ पे सफाई होती हो, जहाँ की नालियाँ साफ़ होती हो, जहाँ पार्कों में कोई साफ़ सफाई हुई हो, जहाँ सड़कें सही हो। आप देख सकते हैं सड़कों का हाल है। बिल्कुल। और पर्याप्त फंड ना मिलने को लेकर भी बहुत बारी दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार ने कहा कि निगम को इसी वजह से हम फंड नहीं दे पा रहे। मेरे पास एक डाटा है, ये फंड का ओनर हो रहे हैं हमारे निगम पार्षद जी। मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहता हूँ। वो डाटा कहता है कि ये सदन के अंदर गए नहीं हैं, सिर्फ 11% गए हैं सदन के अंदर। सदन के अंदर जब आप जाएंगे नहीं, आप बजट के लिए बहस करेंगे नहीं, तो आप कैसे बजट लाएंगे? आप कैसे कार्य करेंगे? देखिए इनका एकमात्र मकसद है चुनाव जीतना। चुनाव जीत के इन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी का काम करना है। इनका चुनाव से, लोगों से, जनता से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने करोड़ों रुपए कमाया, करोड़ों रुपए के चक्कर में ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका बिल्डर माफिया है। बहुत ही बुरा इन्होंने हाल कर दिया पूरे सुभाष नगर का। सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों का बुरा हाल है, पानी गंदा है, पार्कों में साफ़ सफाई नहीं है, गलियों में साफ़ सफाई नहीं है। कुछ भी नहीं किया इन्होंने पिछले 10 सालों में, कुछ भी। जनता आपके सामने जवाब दे रही है और जनता इस बार बदलाव करेगी। रेखा साहनी जी जीतेंगी तो सारे काम होंगे, क्योंकि लोगों को मोदी जी पे विश्वास है। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दोबारा से अपना मेयर बनाने
आने जा रही है। 150 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी जो आज ही हम आपको दे रहे हैं। ये बात आप जिस दिन रिजल्ट आएगा 7 तारीख को दिखाना, 150 से ऊपर बीजेपी की सीटें आएंगी। और मेयर हमारा 1 साइड मेयर बनेगा, हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्ण आत्मविश्वास है आपका? पूर्ण आत्मविश्वास है, क्योंकि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग आम आदमी पार्टी को गालियाँ दे रहे हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पहले यहाँ पे जो निगम पार्षद जी है वो 8 साल पहले कांग्रेस के थे, 2 साल पहले 8 साल तक रहे। लोग जब भी जाते थे एमएलए के पास वो कहते थे काम एमएलए का है, निगम पार्षद के पास जाते थे वो कहते थे एमएलए दूसरी पार्टी का, उसका काम है। आज वो दोनों एक ही पार्टी है, लेकिन पिछले 2 साल से लोगों को यही समस्या आ रही है, वो निगम पार्षद काम है, ये एमएलए का। दोनों एक ही पार्टी होने के बावजूद एक दूसरे का काम नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि दोनों की एमएलए की रेस है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं मैं निगम जीतूंगा, एमएलए लड़ूंगा, उसको हटा दूंगा। वो कहती है मैडम कि भैया ये जीत गया तो ये एमएलए लड़ेगा, मेरे को हटा देगा। इसलिए इनकी लड़ाई, विरोधाभास भी दिख रहा है यहाँ पे पूरा। इनकी लड़ाई के चक्कर में जनता पिस रही है, जनता का बुरा हाल हो रहा है, जनता का बुरा हाल हो रहा है। इसलिए हमारे पास क्या है, एक प्लस पॉइंट है हमें वोट देने का बीजेपी वालों को। प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास सांसद है, वो निगम पार्षद के साथ मिल के काम करेंगे और सारा फंड जो चाहिए सांसद जी दिलाएंगे। और निगम अब सीधा गृह मंत्रालय के दिन आ चुका है, तो सीधा पैसा अमित शाह जी के थ्रू आएगा और जनता का काम होगा और बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। जी जी जी। हाँ जी। अब इस बात का बहाना नहीं लगेगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, या फिर दिल्ली सरकार द्वारा पैसा, दिल्ली सरकार कहती है केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, दिल्ली सरकार निगम को पैसा नहीं दे रहा है। केजरीवाल जी ने 13,000 करोड़ रुपये रोका था सदन निगम का, जो दे देते तो बहुत अच्छा काम होना था, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ना था, सब जानते हैं। आज सब उनकी पोल खुल चुकी है, उनका कोई भी मुद्दा होता है वो सिर्फ चुनावों को लेके होता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। कोई कार्य नहीं किया गया उनके द्वारा, निगम का पैसा रोक लिया गया। हमें तो छोड़ो, अपने निगम पार्षदों को उन्होंने निगम का पैसा नहीं दिया, जो उनकी पार्टी के निगम पार्षद थे। एमएलए निगम पार्षद की लड़ाई है, तो ये चुनाव के बीच में आए हैं, 10 सालों में कोई कार्य नहीं किया। हर जगह आप देख रहे हैं, आज भी एक विधायक को लोगों ने दौड़ा के पीटा है, और हर जगह इनके कार्यालयों में इन्हीं के कार्यकर्ता तोड़फोड़ की वीडियो सामने आ रही है बार बार। हर जगह इनके कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टिकटों में भी बेची टिकटें। सब जानते हैं, हमारे वाले निगम पार्षद भी 3 करोड़ रुपये दे के टिकट लाए हैं। एमएलए कितने करोड़ की टिकट लाई थी, इनके रेट फिक्स है। ये स्टोरी है, तो इसको जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। आप देख रहे हैं हमारे राउंडों में कितना हुजूम निकल रहा है, और जनता आप सब देख रही है। बिल्कुल, जन समर्थन बहुत मिल रहा है रेखा साहनी जी को। क्या कुछ कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अमित गाबा जी की बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि अब पिछले 10 साल से 4 साल से आप है, उससे पहले कांग्रेस थी, बट कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। हम लोग कंप्लेन लेके जाते थे, यही इशू आता था कि एमएलए साहब देखेंगे, वो कहते थे कि काउंसलर देखेंगे। आप देख लो कितने मच्छर हैं यहाँ पर, कोई काम नहीं हुआ, नालियाँ बंद है, कोई काम नहीं हो रहा। पार्क यहाँ पे जो आप हमारा पार्क देख रहे हो वो थोड़ा मेंटेन है, वो इसलिए मेंटेन है क्योंकि हम सारे एसोसिएशन लोग, बिल्कुल आप लोग उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम लोग एसोसिएशन वाले पैसे मिला कर करते, काम कोई भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये मैंने अब 4 साल बाद इनको वोट लेने के लिए देखा है। अब ये 3-4 दिन से चक्कर मार रहे हैं हमारे यहाँ पर, और अपने झंडे वंडे लेकर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी सर, आम आदमी पार्टी तो दे आर डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, 1% काम नहीं हुआ सर। मुझे ऐसा है कि आप हमें चेंज चाहिए वी नीड चेंज। ये युवा की आवाज़ है, युवा ने कहा कि उन्हें चेंज चाहिए, और पश्चिमी दिल्ली के वार्ड नंबर 98 से सभी युवा और आपको बता दें समर्थक, भाजपा समर्थकों का यही कहना है कि इस क्षेत्र से रेखा गगन साहनी जी आएँ और यहाँ से निर्वाचित होकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। आपने देखा 4 ब्लॉक के इस क्षेत्र में हम आए हैं, और पश्चिमी दिल्ली के सुभाषनगर 4 ब्लॉक में काफ़ी विकट स्थिति बनी हुई है। पार्कों की कटाई छटाई नहीं हुई है। पिछले 10 सालों से निगम के अधीन जो निगम पार्षद थे उन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, ऐसा कहना है यहाँ के क्षेत्रवासियों का। साथ ही आपको बता दें नालियाँ भरी हुई हैं, पार्कों की कटाई छटाई नहीं हुई है, और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पानी की आ रही है, गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर यहाँ के लोग बहुत ही नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। उनका कहना है कि अगर यहाँ पे गंदे पानी की आपूर्ति ऐसे आती रही तो वह किसी को वोट नहीं करेंगे। उनका साफ तौर से कहना है कि हमारी जो समस्या है उनको दूर करें। साफ तौर से कहना है कि कोई भी प्रत्याशी उनकी समस्याओं को दूर करे। आपको बता दें 4 ब्लॉक के क्षेत्रवासियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। सभी महिलाओं ने रेखा साहनी जी को जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ से लाने की बात कही, तो कुछ ने केजरीवाल जी, कुछ महिलाएं केजरीवाल जी के कामों से खुश नजर आईं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा 4 दिसंबर को कि सुभाषनगर वार्ड नंबर 98 से कौन बाजी मारेगा। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।